नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से समझने के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। किताब के अगले चैप्टर की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आप सभी के साथ अपने जीवन का एक छोटा सा किस्सा साझा करना चाहता हूँ। तो मेरी जो माँ है वो बचपन में हमें ऐसे कुछ किस्से सुनाया करती थी कि आज उन्होंने सपने में फला कोई एक चीज़ देखी। जैसे मान लीजिए किसी दिन उन्होंने कहा गाय मैंने सपने में देखी और कुछ एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है अब घर में, और कुछ दिनों बाद कुछ अच्छी चीज़ हो जाती थी। कहीं से किसी के शादी का रिश्ता आ रहा है, किसी ने ज़मीन खरीद ली, नया धन जुड़ गया, कोई ऐसी चीज़ हुई और हमें लगता था शायद इन्होंने पहले प्लान किया होगा और हमें बताने का एक ऐसा जरिया चुना है। तो हमें बहुत मामूली सी बात लगती थी और कभी कभी हमें लगने लगा कि तुक्का है, मात्र इत्तेफाक है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन चीज़ें होती गई। तो पर मेरा विश्वास इस बात पे पुख्ता कब हुआ कि जब मेरी शादी हुई और उसके बाद एक दिन मेरी माँ ने कहा कि मैंने कल सपने में ऐसे बहुत सारे फल जो हैं लुढ़कते हुए देखे, ऐसे गिरते हुए देखे, जिसका मतलब है हमारी झोली में एक फल गिरने वाला है। जो उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन बताया अपने सपने का, इसका मतलब था कि हमारे घर में बच्चा होने वाला है। तो हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कंसीव करने का, और जब हमने उसके 2-3 दिन बाद टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव था। तो हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उस दिन मुझे लगा कि ये मात्र इत्तेफाक या संजोग नहीं है कि जो बोल दिया वो हो गया। कई बार लोगों को ऐसी चीज़ों का आभास पहले से हो जाता है जो होने वाला है, जो घटने वाला है जीवन में, और इसी के बारे में ये क्यों होता है, ये कैसे हो सकता है, इसी के बारे में की किताब का अगला चैप्टर है जिसका नाम है ज्योतिष और योग का संबंध। इसमें विपुल जी लिखते हैं, जो व्यक्ति योग के यम नियमों का पालन करता है उसे उसके बाद उतनी ज़्यादा ज्योतिष सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए हमारे पास ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम यम नियमों से हमेशा एक रूटीन फॉलो करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तब भी हमारे अंदर एक कुछ चीज़ उत्पन्न हो जाती है। विपुल जी लिखते हैं, वह एक समय आने के बाद अपने आप ही वाक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष में वाक सिद्धि का क्या महत्व है, ये बात हर ज्योतिष जानने वाला व्यक्ति जानता और मानता है। वाक सिद्धि का मतलब अगर आसान शब्दों में समझें तो जो व्यक्ति ने कह दिया वह घटित हो जाता है। यानी सत्य के नियमित अभ्यास से व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त होती है और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से उसे जाने अनजाने भविष्य में होने वाली चीजों का पहले ही आभास हो जाता है और वह उसे तय वक्त से पहले ही कह देता है। तो कई बार हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसी बातें कहते हैं, जैसे मैं अपने घर में स्वयं बचपन से अनुभव कर रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि ये सच नहीं हो सकता। पर जब मैंने चैप्टर को पढ़ा मुझे लगा, और मेरे जीवन में जब ये घटा तो मुझे सचमुच आभास हुआ कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती? क्या वाक सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल है? नहीं। अगर आप यम नियम का पालन करते हैं, जो लोग, उनके साथ ये घटित होता है और फिर वो जो कह देते हैं वो ताकतें विवश हो जाती हैं उस चीज़ को सच करने के लिए। तो ये था आज का चैप्टर। कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगला चैप्टर होगा एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, सरकारी नौकरी, जो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं अपने ज्योतिषियों से। तो फिर मिलते हैं।